महिलाओं के प्रति आजाद भारत में होने वाले अत्याचारों का 100% निराकरण करने के लिए मैंने मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो चाहे घरेलू महिलाओं के प्रति हिंसा हो, चाहे ऑफिस में, चाहे स्कूल पढ़ने वाली लड़कियों के प्रति हिंसा हो, छेड़छाड़ हो, सभी समस्याएं मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत द्वारा सॉल्व हो सकती है। अब सवाल इस बात का है कि ये घटनाएं इतना ज्यादा हो क्यों रही हैं, कम क्यों नहीं हो रही हैं? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो राजनीति है, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो पूरी तरह से संवेदनहीन है। हमारे यहाँ राजनीति में जड़ता आ गई है। कोई भी घटना घटती है तो उसके निदान के बारे में कि अन्य घटनाएं अब ना घटें, उसी घटना पर फोकस होके और पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा चिंतन जगत इन्वॉल्व हो जाता है उस घटना को कैसे वो कितना ज्यादा बढ़ चढ़कर निंदा करें। मैं क्या कह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके राजनीति में इतना असंवेदनशीलता आ गई, इतना जड़ता आ गई है, जो राजनीति समस्याओं के निदान का कारण बनना चाहिए वह राजनीति समस्याओं के उत्पाद का कारण बन रही है, समस्याओं को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत के द्वारा मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक लगभग 10 पदों में जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उनका निर्वाचन होता है, उनका इलेक्शन होता है, एक सिलेक्शन होता है। आज तक यही क्लियर नहीं हुआ। अगर कहीं इलेक्शन दिखता है तो इलेक्शन न होकर सिलेक्शन होता है। और ये बात दावे से इसलिए कह रहा हूं कि भारत में एक भी आदमी बताए कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का सिलेक्शन होता है कि इलेक्शन होता है। इलेक्शन किसी भी लोकतंत्र का दर्पण होता है। तो मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत में मैंने इस चीज को सुनिश्चित किया कि भारत में इलेक्शन हो और स्पष्ट इलेक्शन हो, सर्वमान्य इलेक्शन हो। और उसमें यह है कि बहुमत प्राप्त जो पार्टी अथवा गठबंधन है उसे 10% सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाए जो सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने, और उसी गठबंधन अथवा बहुमत प्राप्त पार्टी के 90% जो कम वोट प्रतिशत पाए सदस्य हैं उन 10% सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाए हुए सदस्यों के लिए वोट करें, और इन 90% का उन 10% में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिल जाए वही प्रधानमंत्री बने। अगर ये चीज शुरू हो जाएगी तो भारत के जीन्स को दूषित करने वाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली जो भारत में लागू है उसके द्वारा जो नकारात्मकता फैलाई गई है वो सारी नकारात्मकता धुल जाएगी मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के सिद्धांत के द्वारा। इतना ज्यादा रचनात्मक राजनीति की शुरुआत होगी कि हर नेता, गली कूचे का नेता से लेकर के राष्ट्रीय राजनीति करने वाले नेता भी नकारात्मकता की राजनीति नहीं करेंगे, संवेदनशील राजनीति करेंगे, जन समस्याओं को सॉल्व करने वाली राजनीति करेंगे। उस परिस्थिति में अगर किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, कहीं भी किसी ऑफिस में और किसी महिला के प्रति अन्याय होता है तो बढ़ चढ़कर ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने में लगेंगे कि दोबारा कोई घटना इस तरह न घटे। और मैं आप लोगों से सबसे अपील करता हूं कि मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के सिद्धांत को भारतीय लोकतंत्र में लागू कराने में तन मन धन से योगदान दें इंकलाबी जन मोर्चा के इस राष्ट्रव्यापी मुहिम में। जय हिंद, जय भारत।